यदि x बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ठीक है, ये दिया गया है। आप देख लीजिए फिर क्या दिया गया है कि यदि y बराबर a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, ठीक है, तो सिद्ध करिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत अच्छा प्रश्न है और आप आराम से बना सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले दो मान आपको दिए गए हैं, वो लिख लीजिए ना। x का मान क्या दिया गया है, तो ये साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, और y का मान देखिए आपको क्या दिया गया है, तो y का मान दिया गया है a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा, ये दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये दिया गया है। अब आप देख सकते हैं आपको करना क्या है, तो आपको कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर में आपको लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसलिए हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लेते हैं बायां वाला, और इसको तोड़ेंगे तो दायां वाला के बराबर आ जाएगा। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, तो एक्स का मान देखिए कितना रख लेंगे, तो एक्स का मान रख लेंगे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और इसका क्या कर लेंगे बच्चों होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्स के पावर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी पावर 2 चढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लगाइए, वाई स्क्वायर है तो वाई का मान ये वाला देख के रख लीजिए। वाई का मान क्या है बच्चों, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, और इस तरह से रख के इसके ऊपर में स्क्वायर चढ़ा दीजिए। चूँकि यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ेगा ही। ठीक है, चलिए अब इसको तोड़िए। आप जानते होइएगा, आप सभी को पता है कौन सा फार्मूला, तो a प्लस बी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों 2ab, और a माइनस बी का फार्मूला भी आप जानते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है बच्चों 2ab। तो इन दोनों फार्मूला को आप बैठा दीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला में 2ab होता है तो 2 गुने a का मान रख लीजिएगा क्या, तो a का मान क्या बच्चों, तो a का मान क्या रखिएगा a साइन थीटा, अब b का मान b कॉस थीटा। तो यहाँ पर a और b को हम पहले लिख देंगे, और क्या साइन थीटा, और बगल में क्या लिख देंगे कॉस थीटा। हमने कुछ नहीं चेंज किया, बस आप ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दो ए साइन थीटा, दो ए साइन थीटा इंटू क्या बी कॉस थीटा। बस हमने इसको सजा के रखा, दो और ए वाला को और बी वाला को पहले लिख दिया, और बगल में साइन थीटा कॉस थीटा जगह पे लिख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा जगह पे लिख दिया। हमने कुछ भी नया नहीं किया, बस उसी को थोड़ा सा बदलाव करके हमने लिखा है। ठीक है, बगल वाला को देखिए प्लस जगह पे रहेगा, यहाँ पर भी आप तोड़ लीजिए, माइनस वाला फार्मूला पे टूटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर तो प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वाले फार्मूला पे चलेगा तो माइनस 2ab, तो 2a और b को पहले लिख लीजिएगा ab, और बगल में क्या बचो, तो बगल में कॉस थीटा, और इंटू में क्या बचो, इंटू में साइन थीटा, इंटू में क्या बचो साइन थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए और आप समझिए कि क्या यहाँ पर 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर भी 2ab साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर भी है, यानी कॉस थीटा साइन थीटा, उसको आप बोल सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो एक के आगे प्लस और एक के आगे माइनस, तो क्या ये वाला पोर्शन जो है क्या इस पोर्शन से कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है और प्लस माइनस में है तो कट जाएगा। आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बचा a साइन स्क्वायर थीटा, और इसके जैसा जो a वाला पोर्शन है उसको उठा के पहले ले आइए, तो पहले कोना को उठा के लाइएगा, तो ये वाला पोर्शन ये है, क्या है बच्चों, तो a स्क्वायर साइन a स्क्वायर क्या है बच्चों, a स्क्वायर कॉस थीटा, a स्क्वायर कॉस थीटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया। अब b वाला पोर्शन को उतारिए, b वाला पोर्शन क्या है, तो b वाला पोर्शन है प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिख दिया। अब इसके जैसा कौन है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन कर लीजिए,
इस वाले पोर्शन में आप कॉमन कर सकते हैं क्या बच्चों? तो देखिए ना ज़रा, कॉमन क्या करिएगा, इस वाला पोर्शन में आपको a कॉमन दिख रहा है, इस वाला पोर्शन में आपको b कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन करिए। इसमें a स्क्वायर कॉमन कर लीजिए और कोष्टक में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक a स्क्वायर कॉमन हो गया तो कोष्टक में क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और इधर में देखिएगा प्लस लिख दीजिए, b स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो कोष्टक में बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। b स्क्वायर कॉमन हो गया है तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो कहीं पर यहाँ पर b, यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखना था तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया था। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस जगह पर रहेंगे, b स्क्वायर निकल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर जगह पर रहेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1। यहाँ पर प्लस जगह पर b स्क्वायर जगह पर रहेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1। तो a स्क्वायर से 1 में गुना होगा, a स्क्वायर ही रहेगा, b से गुना होगा, b स्क्वायर में 1 से गुना होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा b स्क्वायर। और इस तरह से आपका सवाल सिद्ध हो गया। तो हम लिख देंगे क्या बच्चों, हम लिख देंगे RHS। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सवाल प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये रहे प्रश्न संख्या 15।